ये सच है कि ब्रांड्स तो हम कई खरीद लेते हैं, लेकिन दिल का कनेक्शन और ट्रस्ट कुछ ब्रांड्स पर ही बन पाता है। इसी इमोशन का ख्याल हुए इंडियन फैमिलीज अक्सर स्वदेशी ब्रांड्स पर भरोसा दिखाती है। उनकी पहली पसंद वो ब्रांड्स होते हैं जिन्हें वो सालों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उनके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। यकीन मानिए, आपके पैरों की चप्पल से लेकर टूथपेस्ट तक ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिसे आप स्वदेशी समझकर सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग की हकीकत कुछ और ही है। आज की इस वीडियो में चलिए आपके सारे भ्रम हम दूर कर देते हैं और आपको ऐसे ब्रांड से रूबरू कराते हैं जो नाम से तो देसी है, लेकिन उनके बनाने वाले विदेशी है। नंबर 10, बिसलेरी। बस, ट्रेन, एयरपोर्ट में सफर करते हुए बिसलेरी के पानी का स्वाद तो आप सबने चखा होगा, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल भी आया है कि प्यास बुझाने वाला ये ब्रांड विदेशी हो सकता है? जी हाँ, बस स्टेशन की हर छोटी दुकान पर बिकने वाली बिसलेरी बॉटल का ताल्लुक विदेश से है। नो डाउट, आज बिसलेरी ब्रांड को इंडियन कंपनी पार्ले ओन करती है, लेकिन इस ब्रांड के सफर की शुरुआत एक इटालियन कंपनी से हुई थी, जिसके मालिक सिग्नोर फिलिस बिसलेरी नाम के इटालियन बिजनेसमैन थे। पानी को बोतल में बंद करके बेचने का बिजनेस प्लान सबसे पहले इन्होंने ही इजाद किया था। 1965 के दौर में ग्लास बोतल सबसे पहले मुंबई में बिकना शुरू हुई थी। तब लोग इस प्रोडक्ट को बबली एंड स्टिल के नाम से जानते थे, लेकिन फिर 1969 में ये प्रोडक्ट हमेशा के लिए पार्ले कंपनी की झोली में आ गिरा, जहां से बिसलेरी ब्रांड की जर्नी शुरू हो गई। नंबर 9, मैगी। 2 मिनट में तैयार होकर आपके प्लेट तक पहुंच जाने वाली मैगी केवल स्नैक्स ही नहीं है, बल्कि इंडियंस के लिए एक इमोशन है। पहाड़ों वाली मैगी, हॉस्टल वाली मैगी और यारों वाली मैगी जैसे कितने ही किस्सों से इस ब्रांड को जोड़कर देखा जाता है। आलम यह है कि भारत के हर घर में इस स्नैक को बड़े चाव से खाया जाता है। शहर से लेकर गाँव घरों तक लोग मैगी को अपना सबसे करीबी साथी समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि देसी लगने वाले इस ब्रांड की कहानी काफी विदेशी है। दरअसल ये ब्रांड स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वही नेस्ले जिसकी कॉफी दुनिया भर में पसंद की जाती है। दरअसल मैगी को 1886 में जूलियस मैगी द्वारा खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए खोजा गया था और उसके बाद से ही इसके लोकप्रिय होने की कहानी शुरू हो गई। नंबर 8, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ अच्छी सेहत का वादा करने वाली ये टैगलाइन तो आपने कई बार सुनी होगी। 99% जर्म्स को खत्म करने के दावे से ये साबुन इंडियन मार्केट में बिकती है और सभी मिडिल क्लास घरों में दबाकर इस्तेमाल की जाती है। इस सस्ते और टिकाऊ ब्रांड पर लोगों का भरोसा कुछ ऐसा है कि हर दूसरे घर में लोग इसे मेड इन इंडिया समझते हैं, लेकिन जरा दिमाग खोलकर फैक्ट पर नजर डालेंगे तो समझ आएगा कि ये ब्रांड विलायती है। इसे बनाने वाले शख्स इंग्लैंड के थे, जिन्होंने 1895 में लाइफ बॉय को इन्वेंट किया था। उसके बाद इन्होंने इसे इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया था। आज भारत में ये भले ही खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बता दे कि यूरोप से निकला हुआ ये सोप आज उनके ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। कई देशों में साबुन के प्रोडक्शन पर बैन भी लगाया हुआ है। नंबर 7, स्टार टीवी। स्टार प्लस, स्टार उत्सव और स्टार भारत जैसे चैनल्स पर आने वाले मेलोड्रामेटिक सीरियल्स को तो आपने भी कभी न कभी देखा होगा। एंटरटेनमेंट के नाम पर घर घर की कहानी बेचने वाले इन चैनल से कई भारतीय परिवार जुड़े हैं। रिश्तों की कहानी सुनाकर ये चैनल भारतीय जरूर साउंड करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चैनल्स में कुछ भी इंडियन नहीं है। दरअसल स्टार एक विदेशी ब्रांड है। स्टार का फुल फॉर्म सैटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन है। मतलब साफ है कि ये एक एशियन टीवी सर्विस है जिसके तार अमेरिका के 21st सेंचुरी फॉक्स से जुड़े हुए हैं। बता दे कि 21st सेंचुरी फॉक्स एक मल्टीनेशनल मास मीडिया कॉर्पोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सीधी भाषा में कहे तो देसी तड़का लगाकर जो स्टार चैनल हमें एंटरटेनमेंट परोसते हैं वो अपने होकर भी पराये हैं। नंबर 6, इंडियन मोटरसाइकिल्स। अब जिस ब्रांड के नाम में ही इंडियन हो वो विदेशी कैसे हो सकता है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जज करने से पहले इस खूबसूरत मोटरसाइकिल का जायजा ले लीजिए। इस चमचमाती मोटरसाइकिल के ब्रांड नेम में भारतीयों का जिक्र जरूर है, लेकिन असल में इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इंडियन मोटरसाइकिल्स ने साल 1901 से बाइक के कई मॉडल मार्केट में लॉन्च किए हैं, लेकिन ये ब्रांड असल में यूएस की कंपनी से ताल्लुक रखता है। इसकी ओनरशिप पोलारिस इंडस्ट्रीज के पास है। आपको बता दे कि इंडियन मार्केट में भी पोलारिस इंडस्ट्रीज जाना माना नाम है। इनकी बाइक को बेस्ट ऑफ रोड व्हीकल की कैटेगरी में रखा जाता है।
अब ये सब जानने के बाद आपके जहन में भी सवाल होगा कि आखिर इस ब्रांड के नाम में इंडियन क्यों रखा गया। दरअसल इस ब्रांड में इंडियन शब्द का इस्तेमाल यूएस के इंडिजीनियस लोगों के लिए किया गया है और इसका श्रेय कोलंबस को जाता है, जो अमेरिका को गलती से इंडिया समझ बैठे थे और कहते हैं उन्होंने अमेरिका में इंडिजीनियस लोगों को इंडियन कहकर पुकारा था। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ ब्रांड का नाम इंडियंस रखा गया है। नंबर 5, कोलगेट। इंडियन फैमिलीज में कोलगेट हमेशा से पहली पसंद रहा है। इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ लोग टूथपेस्ट को हमेशा कोलगेट कहकर ही बुलाते हैं। एक लंबे अरसे से ये ब्रांड परिवार के सदस्य की तरह लोगों के बीच रहा है। अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रहने की वजह से इसने हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई है। कोलगेट को लोग इंडियन ब्रांड की तरह इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन आपको बता दे कि देसी इमेज वाला ये टूथपेस्ट विलायती है। इसे चलाने वाली कंपनी अमेरिका में बैठकर अपना मुनाफा कमाती है। कोलगेट दरअसल कोलगेट पैल्मोलिव कंपनी द्वारा ओन्ड और मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। नंबर 4, बूस्ट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। ये कैची लाइन सुनकर सबसे पहले हमें क्रिकेटर्स की याद आती है जो इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। नो डाउट आज बूस्ट एक बड़ा ब्रांड है और इसने यूथ के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी ड्रिंक इंडियन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पॉपुलर ब्रांड भी नेस्ले की क्रिएशन है। जी हाँ, जिस चॉकलेट ड्रिंक को आप काफी मजे से पीते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले स्विट्जरलैंड से हुई थी। आज ये कई देशों में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। भारत में भी लोग इस विदेशी ब्रांड को काफी पसंद करते हैं। नंबर 3, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम किसी से छिपा नहीं है। ये वो कंपनी है जिसकी बदौलत आप बेस्ट कंज्यूमर गुड्स यूज कर पाते हैं। आइसक्रीम, डिटर्जेंट, सोप जैसे सभी प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट से खरीदते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का सीधा ताल्लुक हिंदुस्तान यूनिलीवर से जुड़ा होता है। खैर, खास बात है कि इस कंपनी के नाम में तो हिंदुस्तान है, लेकिन इसका वास्ता अंग्रेजों से जुड़ा है। दरअसल ये कंपनी यूनिलीवर की केवल एक सब्सिडरी है और यूनिलीवर एक ब्रिटिश कंपनी है। इसका साफ मतलब है कि भारत में बनने वाले कई कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा एक ब्रिटिश कंपनी के अंदर आता है। नंबर 2, रेनॉल्ड्स। 90s के मिलेनियल किड्स रेनॉल्ड्स पेन को ना पहचानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मार्केट में पेन के कई ब्रांड्स और वैरायटी जरूर अवेलेबल है, लेकिन रेनॉल्ड्स की आज भी अपनी एक अलग पहचान है। ओल्ड होने के बाद भी ये पेन किसी गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि सबने अपने बचपन में इसको यूज होते हुए देखा है। अब मसला ये है कि जिस पेन से आपको बचपन की यादें जुड़ी है, वो इंडियन ना होकर पूरी तरह विदेशी है। जी हाँ, भारत के घर घर में लोकप्रिय ये ब्रांड भारत में नहीं बना है। इसका आविष्कार करने वाले मिल्टन रेनॉल्ड्स अमेरिका के नागरिक थे, जिन्होंने 1945 में सबसे पहली बॉल पॉइंट को मैन्युफैक्चर किया था। वहीं से ये ब्रांड दुनिया भर में फैला और खास तौर पर भारत में काफी लोकप्रिय हुआ। नंबर 1, बाटा। विदेशी ब्रांड्स की लिस्ट में नंबर 1 पर जिसने जगह बनाई है, वो शू ब्रांड का किंग रह चुका है। पिछले कुछ सालों में बाटा की पॉपुलैरिटी टाटा बाय बाय जरूर हुई है, लेकिन आज भी इस ब्रांड के पास ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, जो कई सालों से इसे देसी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक के पैरों में हमें बाटा के चप्पल और जूते देखने को मिलते हैं। बड़े शहर से ज्यादा छोटे शहरों और कस्बों में इस ब्रांड को प्यार मिलता है। अपने नाम से तो ये ब्रांड इंडियन जरूर लगता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये कंपनी इंडियन होने के बजाय पूरी तरह विदेशी है। बाटा ने स्विट्जरलैंड से अपनी शुरुआत 1894 में की थी और भारत में इसे 1931 में लॉन्च किया गया था। एक लंबे दौर से मार्केट में रहने की वजह से बाटा की अपनी एक अलग लेगेसी है। मार्केट में इस ब्रांड का लोगो से इमोशनल कनेक्ट है। तो ये थे वो चर्चित ब्रांड जो देसी साउंड करते हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाली कंपनीज विदेशी है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो मेड इन इंडिया समझकर इन ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जान लीजिए कि ये देसी अंदाज में परोसे गए विदेशी ब्रांड है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नया दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।